जय हिंद मेरे सभी भाई बहनों को। और मोहित कुमार इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या यानी दे करके अब उसका पूछे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी हम क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम काम करेंगे कि एक से लेकर के यानी फ़िलहाल कंडीशन में हमें 10 तक घनमूल लिखने पड़ेंगे। अगर और यानी ज़्यादा बड़ा घनमूल बैठता है तो हम और भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है। हमें ये 1 से लेकर 10 तक लिखने पड़ेंगे, तभी हम मालूम कर पाएंगे कि ये कितने का घनमूल है। तो जैसे मैंने ये लिखा कि 58 32 कितने का घनमूल है, तो हमें सबसे पहले कंडीशन ये रखनी है कि हमें कोई भी संख्या दे करके हमें लास्ट के 3 डिजिट उठानी है, यानी लास्ट के 3 अंक उठाने हैं। लास्ट के मैंने 3 अंक उठाए, तो लास्ट के 3 अंक उठाने के बाद में हम लास्ट का अंक देखेंगे। लास्ट का अंक कितने का है, हमारा 2 है, तो हम ये देखेंगे कौन से घनमूल के अंदर 2 आ रहा है, यानी अंतिम अंक किस में 2 है। इसमें तो है नहीं है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें। अब देखते चलेंगे हम, हमारा ये आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन से वाले में, 8 के में। 8 के में तो हम 8 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। हम 8 लिख देंगे, क्योंकि ये 8 के घनमूल के अंदर आ रहा है 2, ठीक है, यानी अंतिम अंक, ठीक है। अब मैंने ये 5 लिखा, तो 5 ये देखेंगे, हमें 5 ये देखना है, हमें कोई अब इसमें से ये संख्या देखनी है कि 5 यानी किसी भी संख्या का 5 से घनमूल ज़्यादा ना हो, ठीक है, कम हो जाए, ज़्यादा नहीं हो। तो हम 5 देखेंगे, 5 किससे ज़्यादा नहीं जा रहा, तो इससे ज़्यादा है और इससे कम है। तो हमें क्या करना है, इससे यानी ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें लेना है कम वाला। तो ये लेंगे हम यहाँ, ठीक है, 1 लेंगे, तो हमारा 18 का घनमूल निकला है। हम ऐसे डेज पता कर सकते हैं कि ये इतने का है। अब उसी प्रकार मैंने ये संख्या लिखी, तो हमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अंक उठा करके और अंतिम अंक देखना है। 3 अंक उठा करके हमारा 8 अंक है ना। अब सबसे पहले कंडीशन हमें यही रखनी है कि 8 कौन से वाले में आ रहा है। देखो ये इसमें आ रहा है, तो मैंने ये कितने का है, 2 का, ठीक है, मैंने 2 लिखा। अब लिखने के बाद में हमें कंडीशन ये रखनी है कि 10 से कितने के बीच में आ रहा है, ज़्यादा नहीं बैठे, कम बैठ जाए बेशक, ठीक है। ये 10 जो है एक कम बैठ रहा है और 2 से कम बैठ रहा है, 3 से ज़्यादा बैठ रहा है, यानी 10 जो है 3 से कम बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा बैठ रहा है तो हम ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें लेना है कम वाला। कौन सा, ये है ना। अब कितने का, ये 2 का, तो हमने जो 2 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार हमारा आंसर ये निकला 22। अब उसी प्रकार क्या करेंगे कि 13,824 ये कितने का है, तो हमें लास्ट के 3 अंक उठा करके हमें देखना है 4। तो 4 कौन से वाले के अंदर है, सबसे पहले हमें कंडीशन इसके, तो ये कितने का, 4 का, कितने का, 4 का। मैंने 4 लिखा। लिखने के बाद में फिर वही कंडीशन रखनी है मुझे, 13 किसके अंदर आ रहा है, 13 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे छोटा है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, 2, ठीक है। ये आंसर निकला है अपना, ठीक है। उसी प्रकार मैं और संख्या लिखूँगा आगे। मैंने लिखी और जो है 32,768 का घनमूल निकालें, ठीक है। उसी प्रकार मैंने और लिखी कि 91 125 का घनमूल निकालूं, ठीक है। उसी प्रकार मैंने और संख्या लिखी कि 140 608, ठीक है। मैंने ये लिखा संख्या। लिखने के बाद में अब मैं पूछूँ ये कितने का घनमूल है, तो हमें कंडीशन वही रखनी है कि अंतिम 3 अंक उठा करके लास्ट का अंक कितना, 8 है ना, यानी 8 है, तो कौन से वाले के अंदर है, इसके अंदर कितने का है, 2 का, ठीक है। मैंने 2 लिखा। उसी प्रकार मैंने क्या किया, अब जो बचे अंक, जो 32 आ रहा है, तो 32 किसके अंदर आ रहा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे छोटा है, तो हमें कौन सा लेना है, इसके अंदर आ रहा है ना। इसके अंदर कौन सा है, 32, यानी 3 है ना, तो हमारा कितना बन जाएगा, 32। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक फिर उठाएंगे। 5 किसके अंदर आ रहा है, 5, ठीक है, 5 इसी के अंदर आ रहा है, अन्यथा किसी के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 5 यानी 125 यानी जो कितने का है, जो 5 का, तो मैंने अंतिम अंक यानी ढूंढ करके मैंने 5 लगा दिया, ठीक है। अब बचे अंक कितना, 91, तो 91 देखेंगे किसके अंदर आ रहा है, 91 किसके अंदर, 91 देखेंगे। सबसे पहले देखो ये तो बड़ा बैठ गया, ये छोटा है, तो इसी के अंदर ले लेंगे। हमारा कितना हो गया, 4, ठीक है। हमारा आंसर कितना निकला है, 45। उसी प्रकार मैंने 608 उठाया, अंतिम अंक 3, 8 किसके अंदर आ रहा है, 8 इसी के अंदर आ रहा है, अन्यथा किसी के अंदर नहीं आ रहा, तो ये कितने का, 2 का, ठीक है, 2 लिखा मैंने। अब उसी प्रकार 140 बचा। अब 140 देखेंगे सबसे पहले कि 140 अंदर किसके आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेंगे, तो ये कितने का, 5 का, ठीक है। ये आंसर निकल आया। उसी प्रकार यानी कोई भी बड़ी से बड़ी रेट हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।